जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नंदी क्यों होते हैं शिव भगवान के मंदिर के आगे और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने विराजमान रहते हैं। इसी के बारे में आज सभी को बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी कहानी वगैरह सुन सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कहानी। मंदिर में जहाँ भी भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाती है उनके सामने नंदी महाराज सदैव विराजमान रहते हैं। कभी सोचा है कि आखिर हर मंदिर में ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी के बारे में एक पुरानी कहानी, जिसे हमें पता चलेगा कि नंदी कैसे बने महादेव की सवारी। सलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों को चिंता सताने लगी। मुनि योग और तप में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे, मगर अपने पितरों की चिंता भी उनसे नहीं देखी जा रही थी। सिलाद मुनि ने अपने तप से इंद्र देवता को प्रसन्न करके उनसे जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्था प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भोलेनाथ ने सिलाद मुनि के तप से प्रसन्न होकर स्वयं सिलाद पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि की जुताई करते वक्त सिलाद को एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि सिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी के अल्प आयु होने की भविष्यवाणी की। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चले गए। दिन रात तपस्या करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने नंदी से उनकी इच्छा पूछी तो नंदी ने कहा कि मैं पूरी उम्र सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। शिवजी ने उसे गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी बैल का चेहरा दिया और उसे अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने उमा की सहमति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री स्वेच्छा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यही से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र हमें ये बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम, दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान भी माना जाता है। इससे मनुष्य से सद्बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सींग दो और बातों का भी प्रतीक है। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश भी देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब उनकी आवाज़ आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। तो अब भी किसी महादेव के मंदिर में आप सभी जाए तो नंदी के दर्शन करना ना भूलें। नंदी के दर्शन जरूर करें। जिस तरह नंदी भगवान शिव का वाहन है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर हमारे आत्मा का वाहन है। जिस तरह नंदी की नज़र भगवान शंकर की तरफ होती है, उसी तरह हमारी भी नज़र आत्मा की ओर होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दोषों के प्रति नज़र रखना चाहिए और उनके साथ ही हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी भावना अपने मन में रखना
चाहिए। भगवान शंकर की सवारी नंदी का इशारा भी यही होता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही हर एक व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पूर्ण रूप से पवित्र हो सकता है। इस बात का यही मतलब है कि हर इंसान को अपनी मानसिक, व्यवहारिक और वाणी के गुण दोषों की परख हमेशा करते रहना चाहिए और इसके साथ अपने मन में स्वार्थ, मंगल और कल्याण करने वाले देवता शिव की भांति दूसरों के हित, परोपकार और भलाई का भाव अपने चित्त में रखना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नंदी हमेशा भोलेनाथ की ओर मुँह करके ही बैठते हैं। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ से मिलना चाहता है, नंदी पहले उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाती है। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विष पान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ कर दिया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। नंदी भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। भगवान शिव ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी है। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है और काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले, कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है। भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं भी जाते भी नहीं हैं। यह थी नंदी और भगवान शिव की बहुत ही सुंदर, रहस्यमयी, प्यारी सी कहानी हमने आप सभी को बताया। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि कहानी सभी सुन सके। नंदी बाबा और भगवान शिव की कहानी बहुत ही चमत्कारी है। इसको सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।